हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मल्लिकार्जुन वर्मा और आप देख रहे हैं TMKS हॉरर स्टोरीज वेयर नाइटमेयर कम्स टू रियलिटी। तो आज की कहानी है अंकित की। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सुनाई थी और मुझे हमेशा से लगता है कि ये कहानी उसकी खुद की कहानी है। अंकित, जिसे 5 साल बाद पता चला कि जिससे वो 7 साल की उम्र में मिला था वो उसका वहम नहीं था, वो सच में एक भूत था। तो बात उन दिनों की है जब अंकित महज 7 साल का था। उस समय गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाने का बहुत चलन था। अंकित के मामा का घर गांव में था, गांव जहां चारों तरफ हरियाली थी। दिन भर वो अपने भाई बहनों के साथ खूब धमा चौकड़ी मचाता, खेतों में दौड़ता, पेड़ों से फल तोड़ के खाता, शाम को छत पे पतंग उड़ाता और रात में सब लोग मिल करके छत पर सोते थे। अब मैं आपको बता देता हूं कि अंकित का गांव का घर था कैसे। उसके गांव में पूरा सीमेंटेड पक्का घर बना हुआ था, बढ़िया छत थी। छत पर एक जाल लगा हुआ था। जाल के ठीक नीचे एक वरांडा था। उस वरांडा में एक हैंडपंप था। उस समय नॉर्मली मोटर वगैरह लगाने का चलन नहीं था। लोग हैंडपंप से ही पानी भरकर स्टोर करते थे। उस टाइम पर छतों में सोने का बहुत चलन था क्योंकि सबके घर एसी नहीं होते थे और गांव में छत पर रात को ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी। सितारे देखते हुए सोना सबको बहुत अच्छा लगता था। उसी घर में अंकित का एक बड़ा भाई भी था, मोनू भैया, जो सभी बच्चों को कहानियां सुनाता था। कभी परियों की, कभी राजा रानी की, कभी पौराणिक, लेकिन सभी बच्चों को सबसे ज्यादा जो पसंद थी वो थी डरावनी कहानियां। ऐसी ही एक रात सब बच्चों ने जिद करी। उस दिन मोनू भैया डरावनी कहानी सुनाने के मूड में थे। मोनू भैया ने सभी बच्चों को अपने चारों तरफ बैठा करके कहानी सुनानी शुरू करी। कहानी थी एक चुड़ैल की। सभी बच्चे कहानी खत्म होते होते बहुत डर गए थे। अंकित की तो हालत ही खराब हो गई थी। बहुत देर तक तो उसको नींद भी नहीं आनी थी, लेकिन क्योंकि सभी भाई बहन एक साथ ही सोते थे इसलिए बहुत जल्दी ही उसको नींद आ गई। रात में तकरीबन 1:30 बजे अंकित की नींद खुली। उसका गला सूख रहा था। उसे बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। उसने उठ करके आसपास देखा, सभी लोग बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। अंकित ने बहुत कोशिश करी कि वह अपने बगल में लेटे भाई को जगा ले, लेकिन सब इतनी गहरी नींद में थे कि कोई जागा ही नहीं। अंकित ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं उठ करके खुद ही पानी ले लेता हूं। हालांकि अंकित उस समय बहुत डरा हुआ था क्योंकि उठते ही उसको अपने भैया की कहानी याद आ गई थी। अंकित उठा। थोड़ी दूर रखे जग को उसने देखा तो उसमें पानी खत्म हो गया था। शायद अंकित से पहले कोई उठा होगा और उसने सारा पानी पी लिया होगा, लेकिन प्यास इतनी जोर की थी कि उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। तभी अचानक से अंकित ने जाल की तरफ देखा। उसे लगा कि नीचे लाइट जल रही है। जाल से रोशनी वो आते हुए देख सकता था। रोशनी देख करके उसको लगा कि शायद कोई नीचे गया है पानी लेने, क्योंकि उसको वहां से नल चलने की भी आवाज सुनाई दे रही थी। धड़ धड़ धड़। वो थोड़ा खुश हो गया और उसका डर भी जाता रहा। उसको लगा कि शायद कोई नीचे है तो अब मैं आराम से नीचे जा सकता हूं। हिम्मत करके वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे ही वो बरामदे में पहुंचा, जो उसने देखा, देख करके उसकी तो हालत खराब हो गई। उसने देखा कि वरांडे में एक धुंधली सी आकृति नल के पास खड़ी हुई है और नल अपने आप चल रहा है। धड़ धड़ धड़। और केवल चल ही नहीं रहा है, नल से पानी भी बह रहा था। ये सीन देख करके अंकित की तो हालत खराब हो गई। ना उससे हिला जा रहा था इधर ना उधर। पूरी जान बटोर करके अंकित ऊपर की तरफ भागा। किसी को जगाने की भी अंकित की हिम्मत नहीं थी। वो जा करके सीधे अपने भाई के बगल में जाकर के लेट गया और जैसा कि उस समय होता था कि भाई चद्दर ओढ़ ली तो हम सेफ हो गए। किसी तरीके से अंकित ने रात काटी। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उसको नींद आई। सुबह जल्दी उठ गया।
क्योंकि उसको उसी दिन निकलना था अपनी मम्मी के साथ घर के लिए, उसकी छुट्टियां खत्म हो रही थी। ये किस्सा यहीं का यहीं दबा रह गया। ना अंकित ने किसी को बताया, ना उससे किसी ने पूछा कि क्या हुआ था। धीरे धीरे करके इस किस्से को 5 साल बीत गए। 5 साल बाद अंकित के मोनू भैया अंकित के घर आए किसी काम से। बढ़िया चर्चा बैठी हुई थी। अंकित की मम्मी, पापा, अंकित सभी लोग बैठे थे और बातें चल रही थी। बातों बातों में अंकित के भैया ने बताया, हमारे घर में 5 साल पहले किसी ने कुछ करवा दिया था। तो अंकित की मम्मी ने पूछा, क्या करवा दिया था? तो अंकित के भैया ने बताया कि 5 साल पहले उनके घर में एक भूत था, जो कि उसी वरांडे के पास था। वहीं पर उसकी रूह किसी ने बांध दी थी। ये सब सुन करके अंकित को 5 साल पुराना अपना किस्सा याद आ गया। शायद अंकित उनके घर का वो पहला व्यक्ति था जिसने उसको महसूस किया था। अंकित बहुत डर गया था। अंकित ने फौरन मोनू भैया को बताया, भैया मैंने खुद वो महसूस किया है। मैंने 5 साल पहले जब हम लोग गर्मी की छुट्टियों में आए थे, तब पानी पीने के लिए रात में मैं नीचे गया था। मुझे लगा कि नल चल रहा है, लेकिन वहां मैं जब गया तो नल तो अपने आप चल रहा था। नल के पास कोई एक धुंधली सी आकृति थी जिसको मैंने देखा था। क्योंकि अगले दिन मुझे वापस निकलना था शहर के लिए, तो इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। उसके बाद मोनू भैया ने कन्फर्म किया कि इस तरीके से नल चलना कई लोगों ने दोबारा सुना है। अक्सर वो लोग 5 साल पहले नल चलना सुनते थे। उसके बाद उन्होंने कुछ पूजा पाठ करा करके उस जगह को शुद्ध करवाया था। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। बहुत साल पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने ये कहानी सुनाई थी। मुझे हमेशा से लगता था कि ये कहानी उसकी अपनी कहानी है, क्योंकि आज भी जब भी इस कहानी का जिक्र मैं उसके सामने करता हूं, उसके चेहरे पे एक अजीब सी शिकन आ जाती है, एक अजीब सा डर आ जाता है। अब आप लोग बताइए कैसी लगी आपको कहानी, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं themanukantpuriyashow@gmail.com पर। आपकी कहानी मैं अपने अंदाज में नरेट करूंगा। तो देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए।